हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड राज्य विशेष सीरीज़ में भोटिया जनजाति संबंधी तथ्य। यहाँ मैं अपने उन दोस्तों को बता दूं जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो उत्तराखंड राज्य विशेष के पहले वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भोटिया जनजाति संबंधी तथ्य, और देखते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अर्ध घुमंतू जनजाति है। तो दोस्तों वह है भोटिया जनजाति। अर्ध घुमंतू क्यों कहते हैं? पूर्ण रूप से घुमंतू जनजाति इसलिए नहीं है क्योंकि ये वृहद हिमालय क्षेत्र में रहते हैं और शीतकाल में बर्फबारी होने की वजह से ये नीचे की तरफ उतरते हैं। तो ये मौसम शीतकाल में ही ये सिर्फ अपने पशुओं और स्वयं को सुरक्षित स्थानों तक लेके आते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। और जैसे ही शीत का मौसम बीत जाता है, सर्दी बीत जाती है, ये फिर से वृहद हिमालय के क्षेत्र में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे चारागाह जो हैं इनके पशुओं के लिए और इनके लिए काफ़ी अनुकूल होता है। तो इसलिए अर्ध घुमंतू हैं, ये पूरे वर्ष विचरण नहीं करते हैं क्षेत्रों में, ये सिर्फ मौसम में करते हैं, इसलिए अर्ध घुमंतू जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो भोटिया। अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को खस राजपूत कहते हैं। तो भोटिया जनजाति के लोग स्वयं को खस राजपूत मानते हैं। तीसरा है कि भोटिया जनजाति को लद्दाख में किस नाम से जाना जाता है। तो भोटा। और चौथा है कि भोटिया जनजाति हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िलों में किस नाम से जानी जाती है। तो भोट। तो लद्दाख में भोटा और हिमाचल प्रदेश में भोट, ये आप अंतर इसमें देख लीजिएगा। भोटा और भोट में कंफ्यूज मत होइएगा। लद्दाख में भोटा है और हिमाचल प्रदेश में भोट है। पांचवा पॉइंट है कि उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल क्षेत्र में भोटिया जनजाति किस नाम से जानी जाती है। तो ये भोटिया नाम से ही जानी जाती हैं। मुख्यतः लद्दाख और हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण है, भोटा और भोट। अगला देखते हैं छठवां कि वृहद हिमालय के क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो भोटिया। भी मैंने ऊपर आपको बताया कि शीतकाल में बर्फबारी होने की वजह से ये नीचे उतर आते हैं। तो वृहद हिमालय के क्षेत्र में इकलौती ये जनजाति है जो पाई जाती है, भोटिया है। सातवां पॉइंट है कि भोटिया जनजाति की उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनकी उपजातियों को देख लेते हैं। इसमें है मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा और छापड़ा। एक बार फिर से देखिए, मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा और छापड़ा। यहाँ पर आपको एक शब्द मिल रहा होगा, जाड़। एक उपजाति का नाम है जाड़। तो दोस्तों, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब थारू जनजाति के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि वो पदार्थ जाड़ आएगा तो वो एक मदिरा है जो थारू जनजाति के लोग प्रयोग करते हैं। और उसी समय मैंने कहा था कि आगे आने वाले वीडियो में आपको देखेंगे कि एक जनजाति की उपजाति का नाम भी जाड़ है, तो यही जाड़ जनजाति है। और भोटिया में जाड़ जनजाति का विशेष तौर पे अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि जाड़ जनजाति मुख्यतः बौद्ध धर्म ज़्यादातर अपना चुकी है। हालांकि इनके रिचुअल्स जो होते हैं वो हिंदू धर्म से ही संबंधित होते हैं, लेकिन धार्मिक तौर पे, धार्मिक मतावलंबी अगर देखा जाए तो ये बौद्ध हो चुके हैं ज़्यादातर, पूरे नहीं। तो आठवां देखते हैं कि उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति की कौन सी शाखा निवास करती है। उत्तरकाशी में, तो उसमें जाड़ भोटिया, यानी जाड़ भोटिया कहाँ करते हैं निवास? उत्तराखंड में, तो उत्तरकाशी में। अगला है कि भोटिया जनजाति की कौन सी शाखा गढ़वाल के चमोली में निवास करती है। तो मारछा भोटिया और तोलछा भोटिया, ये दोनों जो हैं ये गढ़वाल के चमोली में निवास करते हैं। अगला पॉइंट है कि 10वां कि उत्तराखंड की किस जनजाति की बोली तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि तिब्बती बर्मी भाषा से संबंधित जनजाति भोटिया जनजाति है। इनकी भाषा जो है तिब्बती बर्मी का मिक्सचर है। 11वां है कि भोटिया जनजाति शारीरिक बनावट में किस प्रजाति के सर्वाधिक नज़दीक है। तो तिब्बती व मंगोलियन प्रजाति के सर्वाधिक नज़दीक है, तिब्बत और मंगोलियन प्रजाति के। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप जो है इसको याद रखिएगा कि थारू को हमने देखा था वो किरात वंशीय जो है, और भोटिया भी किरात वंशीय ही हैं। 12वां पॉइंट देखते हैं कि भोटिया जनजाति के आवास स्थानीय भाषा में क्या कहे जाते हैं। तो मैत, यानी कि भोटिया अपने घरों को मैत कहते हैं।
और 13वां पॉइंट है कि भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है। मैंने ऊपर बताया कि शीतकाल में वो नीचे की तरफ आते हैं, तो शीतकालीन आवास को कहा जाता है गुंडा या मुनसा। ठीक है, अगला देखते हैं कि भोटिया जनजाति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ ज्या, चकती, छंग क्या है। तो एक प्रकार की शराब या पेय पदार्थ कहा जाएगा इसे, जो ये अपने उत्सव और महोत्सव में बनाते हैं स्वयं घर पे ही और पीते हैं। जैसे कि थारू जनजाति जाड़ पदार्थ बनाती है पेय पदार्थ, उसी तरह से भोटिया जनजाति का पेय पदार्थ है जिया, चखती और छंग। 15वां पॉइंट देखते हैं कि भोटिया समाज में विवाह की कौन सी प्रथाएं प्रचलित है। तो तत्सत और दामोला, ये दो प्रकार के विवाह प्रथा है जो भोटिया समाज में प्रचलित है। प्रश्न यही आ सकता है कि तत्सत और दामोला विवाह किस जनजाति की प्रथा है, विवाह प्रथा है, तो वो है भोटिया समाज की। 16वां पॉइंट है कि भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को किस नाम से जाना जाता है। तो थौची, सगाई जो है थौची कहलाती है। 17वां है कि विवाह के अवसर पर भोटिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। पौड़ा नृत्य। ये नृत्य जो है मैंने जो अंसारी और आपको थारू और यहाँ भोटिया में भी बताया है, तो इनको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर मैचिंग के प्रश्न बनते हैं तो ये आपके लिए 1 नंबर पक्के करके जाएंगे। तो थारू में मैंने बताया था खिचड़ी नृत्य। तो विवाह के अवसर पर भोटिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो पौड़ा नृत्य। अगला देखते हैं 18वां कि भोटिया जनजाति अपने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कौन सा संस्कार संपन्न करते हैं। तो गवन संस्कार करते हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है ये, ध्यान रखिएगा, गवन संस्कार। 19वां है कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति कंडाली उत्सव मनाती है। तो भोटिया जनजाति मनाती है। या फिर प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि कंडाली उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो भोटिया जनजाति के द्वारा। और नोट में आप देख लीजिएगा कि कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष पर मनाया जाता है, यानी अगर इस वर्ष मनाया गया तो फिर आगे 12 वर्ष बाद ही मनाया जाएगा। 20वां है कि भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो हुडके होगा। ठीक है, तो भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। हुडके। 21वां है कि भोटिया जनजाति की कौन सी शाखा स्वयं को राजा जनक का वंशज मानती है। तो जाड़ भोटिया। मैंने कहा था कि ये सारे बौद्ध नहीं हुए हैं, सारे जाड़ भोटिया के लोग, बल्कि हिंदू धर्म का भी मानने वाले बहुत से हैं अभी। तो जाड़ भोटिया महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इनकी कई विशेषताएं हैं और परीक्षाओं में आए हुए हैं, उत्तराखंड के कई परीक्षाओं में, अधीनस्थ परीक्षा में, प्रवक्ता परीक्षा में। तो जाड़ भोटिया पर विशेष ध्यान रखिएगा। भोटिया का एक उप जनजाति है। तो भोटिया जनजाति की कौन सी शाखा स्वयं को राजा जनक का वंशज मानती है। तो जाड़ भोटिया। अगला देखते हैं 22वां कि जाड़ भोटिया की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो जाड़ भोटिया की प्रमुख भाषा आप देखेंगे रोम्बा भाषा। और रोम्बा भाषा जो है वो तिब्बती भाषा के नज़दीक है, काफ़ी मिलती जुलती है। तो रोम्बा भाषा तिब्बती भाषा के नज़दीक मानी जाती है और जाड़ भोटिया ही इस भाषा का प्रयोग करते हैं। 23वां है कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है लोहासर और सुरगैन त्यौहार मनाती है। प्रश्न होना चाहिए कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति लोहसर और सुरगैन त्यौहार मनाती है। तो ये जो है जाड़ भोटिया इस त्यौहार को मनाते हैं। और लोहसर के बारे में एक चीज़ जान लीजिएगा, आप चाहें तो अपने नोटबुक में लिख लें। लोहसर जो उत्तर भारत में वसंत पंचमी का त्यौहार है, यानी ये वर्ष का प्रारंभ, वही जाड़ भाटिया में लोहसर का त्यौहार है, यानी कि दोनों समान है, वसंत पंचमी और लोहसर। अगला पॉइंट है कि भोटिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख देवता हैं भूम्याल, द्रोणागिरी, कैलाशपति, ग्वाला, घंटाकर्ण, बिहवा, साईं आदि। जिसमें से घंटाकर्ण, बिहवा और साईं इनके पशुओं की रक्षा करने वाले देवता हैं। ये भी आप चाहें तो लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि घंटाकर्ण, बिहवा और साईं जो है ये इनके भोटिया जनजाति के पशुओं की रक्षा करने वाले देवता हैं, इसलिए इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भोटिया संबंधी तथ्य। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।